श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और मेरा आपसे सवाल है कि क्या सच में पैसा सबसे बड़ा होता है, या धर्म बड़ा होता है, या मेहनत बड़ा होता है? देखिए, आज की तारीख में पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ ज़रूर है। ऐसा कहने के पीछे लोगों की मंशा साफ समझ आती है कि वो पैसे को महत्वपूर्ण तो बताना चाहते हैं, लेकिन खुद को पैसा परस्त बताने से भी बचना चाहते हैं। सीधी बात है कि पैसे की कद्र करने के पीछे हमारी ज़रूरतें होती हैं। पैसे का बड़प्पन इस बात से बढ़ता है कि हमारी ज़रूरत कितनी बड़ी है। अगर हमारे पास पैसा खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उस वक्त पैसा हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ हो सकता है। इसलिए अगर हमारे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो पैसा थोड़ा घटे कद के साथ हमारे सामने खड़ा होता है। हमारी ज़रूरतों की प्राथमिकता जिस हिसाब से बदलती जाती है, पैसे का कद भी उसी हिसाब से घटता जाता है। पैसों के बारे में एक आम राय है कि हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। जो चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है, उन्हें भी पैसा कहीं ना कहीं प्रभावित करता ही करता है। भारतीय दर्शन में या भारत में हमेशा कहा जाता है कि यार पैसा पैसा तो हाथ का मैल है। इसके पीछे लोगों को मेहनतकश और आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य रहा है। अगर कुछ दशक पहले के समय में जाकर देखें तो पता चलता है कि भारत में लोग खाने पीने का इंतज़ाम खुद करने पर जोर देते थे। गांव में खेती, सब्जी उगाना, गाय भैंस पालना लोगों का प्रमुख काम हुआ करता था। और तो और शहरों में भी किचन गार्डन नज़र आ जाते थे। यह आत्मनिर्भरता की फितरत लोगों को पैसे के सम्मोहन से बचाने के लिए होती थी। पैसा न सिर्फ वस्तुओं की कीमत आंकने का जरिया है, बल्कि पैसे से अब इंसान की कीमत भी तय होती है। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन कुछ अलग मायनों में सच है। इंसान की कीमत उसके काम से तय होती है। काम करने के लिए उसे पैसे मिलते हैं। कोई व्यक्ति जितना कमा रहा है और वक्त के साथ उसके कमाए पैसों में जितनी बढ़ोतरी हो रही है, यही उस आदमी की बढ़ती कीमत और बढ़ते महत्व का इकलौता मानक होता है। पश्चिमी सभ्यताओं में एक ही व्यक्ति द्वारा सारे काम कर लेने के बजाय हर व्यक्ति को एक विशेष काम सौंपने और उसमें विशेषज्ञता हासिल करने पर जोर दिया गया है। यह प्रवृत्ति पैसों पर लोगों की निर्भरता बढ़ा देती है। इस तंत्र का सिद्धांत यह होता है कि किसी एक काम को जानने वाला व्यक्ति उसके जरिए पैसे कमाएगा और उससे अपनी बाकी की ज़रूरतें पूरा करेगा। यह सिद्धांत बहुत हद तक सही है और सुविधाजनक दोनों है। विशेषज्ञता के बजाय आत्मनिर्भर होने के क्रम में व्यक्ति के पास एक साथ कई संसाधनों का मौजूद होना जरूरी है। अगर किसी के पास ज़मीन है तो वह खेती कर पाएगा और अपने भोजन का इंतजाम खुद कर पाएगा। बाकी ज़रूरतों के लिए भी उसके पास कम से कम प्रारंभिक संसाधन तो होना ज़रूरी है। अगर पैसा बड़ा नहीं होता तो मिट्टी ढोने वाले मजदूर को सॉफ्टवेयर बनाने वाले इंजीनियर से ज़्यादा महत्व मिलता, क्योंकि वह ज़्यादा शारीरिक श्रम कर रहा है। काम की प्रकृति और उस काम से कितने लोगों की ज़िंदगी पर फर्क पड़ रहा है, ये बातें किसी व्यक्ति का महत्व निर्धारित करती है। काम की कीमत, पैसा और व्यक्ति की कीमत आपस में संबंधित है और एक दूसरे से प्रभावित है। कोई कितना भी मेहनत कर ले, मैं बोलूँ ना, एक सड़क पे जो लेबर जो काम करता है बहुत मेहनती होता है। पैसे कितने मिलते हैं? और मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं होता है। पैसा कमाया जाता है दिमाग से। अब मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति ने अपने काम से भारत जैसे देश में अपनी एक कीमत या महत्व बना लिया है और वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने लायक हो गया है। यहाँ उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ती है। पश्चिम के किसी देश में निजी ज़रूरतों के अलावा बाकी की जवाबदारी सरकार की होती है। कनाडा में तो काफ़ी अच्छा है, मतलब वहाँ का जो सिस्टम है पूरा का पूरा बहुत सारे खर्चे सरकार उठाती है। पूरी न भी हो तो आंशिक तौर पर सरकार जनता की मदद करती है। हमारे यहाँ स्थिति थोड़ी अलग है। इन तीन ज़रूरतों के लिए भी सरकार पर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता है।
अगर बेहतर गुणवत्ता में ये सुविधाएं चाहिए तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। हर इंसान को ज़िंदगी में खाने, पहनने, पढ़ने, लिखने, स्वस्थ और सुरक्षित रहने की ज़रूरत होती है, और ऐसे में पैसा बड़ा नहीं है, ये कैसे कहा जा सकता है? पैसा ही सब कुछ है। फिर पैसे की ऊंचाई इस बात से भी समझी जा सकती है कि लोग भगवान को भी खुश करने के लिए बेतहाशा पैसा खर्च करने को राजी रहते हैं। आप देखेंगे पैसे के बारे में एक आम राय है कि हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। कह तो देते हैं, पर क्या ये सच है? जो चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती उन्हें भी पैसा कहीं ना कहीं प्रभावित करता ही है। जैसे उदाहरण के लिए माँ का प्यार पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ भी अपने बेरोजगार बेटे को दुआओं के साथ लानत मनानत देती रहती है। बेशक ऐसा वो बच्चे के भले के लिए करती है, लेकिन यह भला भी पैसे कमाने से ही शुरुआत होता है। वही बेटा जो बेरोजगारी के दिनों में घर पर बैठने के लिए ताने सुन रहा था, नौकरी लगने के बाद वक्त न निकलने के लिए प्यार भरी फुटकार सुनता है। इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि पैसे या वक्त की इकाइयों में भी माँ के प्यार का कोई मूल तय किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि पैसा रिश्तों के अच्छा बने रहने में भी कहीं न कहीं बड़ी भूमिका निभाता है। फिर भी पैसा सबसे बड़ा इसलिए नहीं होता है कि सच्चे रिश्ते बनाने में पैसा किसी काम नहीं आता है। इसलिए हम कह सकते हैं रिश्ते बिन पैसे के मन बन सकते हैं, लेकिन उनके मेंटेनेंस के लिए तो थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसा बहुत अहम चीज़ है। कुछ आदर्श परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो पैसा ही वह चीज़ है जो हमारे लिए बहुत कुछ करने की ताकत रखता है। यहाँ पैसे को भगवान नहीं कहा जा रहा है, हालांकि पैसे की ही तरह भगवान भी हमारे सारे काम नहीं करते हैं। हम उन्हें भी बड़ा तो मानते ही हैं। पैसे की ऊंचाई इस बात से समझी जा सकती है लोग भगवान को भी खुश करने के लिए बेतहाशा पैसा खर्च करने जा रहे हैं। इसलिए यह कहना ज़्यादा सही है कि भगवान सबसे बड़ा होता है और पैसा बहुत बड़ा होता है। अभी जो सबसे चीज़ जो उभर कर सामने आती है कि पैसे से वक्त नहीं खरीदा जा सकता, सच है, लेकिन पूरी तरह सच नहीं है। सच इस मायने में है कि आपके पास लाखों रुपए होते भी किसी एक्सीडेंट या बीमारी की स्थिति में इलाज के वक्त चूकने पर लाखों रुपए लगाकर भी आप अपनी ज़िंदगी सुरक्षित नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर सारी परिस्थितियाँ सामान्य हो और आपका ढेर सारा पैसा हो तो अपने लिए थोड़ा वक्त आसानी से निकाल सकते हैं। पैसा होने पर बहुत से निजी कामों के लिए आपके पास संसाधन होंगे, लोग होंगे। ये सब मिलकर आपको थोड़ा वक्त और ऊर्जा बचा देते हैं और बचा लेते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।